अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपेंस टू मास एंड वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट व्हेन ही लीव्स द अर्थ एंड ट्रैवल्स टू द मून। जो एस्ट्रोनॉट है, ये खलाबाज है, जब वो मून पे ट्रैवल करता है और अर्थ को छोड़ता है, तो उसके जो वेट और मास के साथ क्या होता है। व्हेन एन एस्ट्रोनॉट लीव्स अर्थ एंड ट्रैवल्स टू द मून, जब एस्ट्रोनॉट अर्थ को लीव करता है और मून पे ट्रैवल करता है खलाबाज, देयर मास रिमेन्स द सेम। जो उसका मास होता है वो चेंज नहीं होता। मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज। बेसिकली जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और ये चेंज नहीं होती। हाउएवर देयर वेट वुड बी डिफरेंट बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन जो इसका वेट होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल पे डिपेंड कर रहा होता है, विच इज बिगर ऑन द मून एज कम्पेयर टू अर्थ, जो कि मून पे वीक होती है एज कम्पेयर अर्थ की निस्बत से। तो हम कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट का वेट है वो सेम ही रहता है, और जो उसका वेट है वो डिफरेंट होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो होती है वो मून पे कम होती है। Comment on the statement, the tides wash in and out of beaches, shores and harbors twice a day. Tides are the rise and fall of the sea level. जो बेसिकली टाइड्स हैं वो राइज और फॉल है। ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून एंड द सन, जो ग्रेविटेशन पुल होता है मून और सन के दरमियान, इस वजह से एज अर्थ रोटेट, जब अर्थ रोटेट करती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लैनेट एक्सपीरियंस हाई एंड लो टाइड्स। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इफेक्ट्स बीचेस, तो इस वजह से ये बीचेस पे, बंदरगाहों पे और साहिलों पे इफेक्ट करते हैं दो दफ़ा। इफ टाइड्स आर कास्ट बाय द ग्रेविटी ऑफ द मून, अगर ये जो टाइड्स हैं ये ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से हैं, व्हाई अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ आर नॉट अफेक्टेड बाय इट। तो जो अर्थ पे दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस वजह से क्यों नहीं इफेक्ट हो रहे। अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय द मून्स ग्रेविटी। वो कहते हैं कि जो दूसरे भी है ना ऑब्जेक्ट्स, वो भी इस ग्रेविटी की वजह से अफेक्ट होते हैं, बट द इफेक्ट इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द टाइड्स। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू टाइड्स। द टाइड्स आर मोर नोटिसेबल, ये ज़्यादा नोटिसेबल इसलिए हैं बिकॉज दे इन्वॉल्व द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन आवर प्लैनेट, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है। सो व्हाइल अदर ऑब्जेक्ट्स आर अफेक्टेड, द इम्पैक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट एज विद टाइड्स। अगर दूसरे ऑब्जेक्ट्स इफेक्ट भी होते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो टाइड्स से इतना नहीं होता। व्हाट काइंड ऑफ सीजन विल बी ऑन आवर अर्थ इफ इट वाज नॉट टिल्टेड अबाउट इट्स एक्सिस। अगर अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द टिल्ट ना करेगा तो हमारे जो किस किस्म के ज़मीन पर मौसम होंगे। क्योंकि जो मौसम होते हैं ना, वेदर हमारे लाइक सीजन्स आते हैं, ऑटम, समर, स्प्रिंग, तो अर्थ के टिल्टेड की वजह से होते हैं। इफ द अर्थ वाज नॉट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अगर अर्थ अपने टिल्टेड एक्सिस के गिर्द टिल्ट ना करेगी, वी वुड नॉट हैव डिस्टिंक्ट सीजंस। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सीजन्स नहीं होंगे, लाइक वी डोंट नो, जैसे कि अब हमारे पास हैं। द टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न वुड बी मोर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। तो जो टेम्परेचर और वेदर पैटर्न है वो कंसिस्टेंट ही रहेगा। इट वुड बी लाइक परपेचुअल इन बिटवीन सीजन। तो ये इस तरह से होगा जैसे परपेचुअल हमेशा रहने वाला, सेम ही जिस जगह पे ही अर्थ स्टैंड करेगी, लाइक अगर विंटर है तो विंटर ही रहेगा, कभी वो चेंज होगा नहीं। समर है तो समर ही रहेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।